हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे और साधारण ब्याज के अंतर्गत आज हमारा कंसेप्ट है जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए तब इस टाइप के सवालों को कैसे हल करना है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इनसे पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं उनको देख लीजिए। चलिए अब आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। इस टाइप का सवाल जब आपके सामने आएगा तो आपको हल कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले आपको मिश्र धन लिखना है। फिर बटा का चिन्ह लगाइए और नीचे मूलधन बराबर रख दीजिए 41/40 के। अब यहाँ से समझिए ध्यान से। सवाल में दोबारा पढ़ता हूँ। सवाल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की। अब स्वयं की कहा है तो स्वयं मतलब कि वो धनराशि पहले मूलधन थी, मूलधन को इसलिए नीचे रखना है, ऊपर मिश्र धन रखना है। अब स्वयं की वो 41/40 हो गई है, यानी कि मिश्र धन बटा मूलधन। जब स्वयं की कहा जाए तो मिश्र धन के बटा में मूलधन और बराबर 41/40। अब इसका मतलब है मिश्र धन 41 रुपया है और मूलधन 40 रुपया है। मिश्र धन के सामने 41 है तो मिश्र धन 41 रुपया है और मूलधन के सामने 40 है तो मूलधन 40 रुपया है। अब हम दर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्याज। अब ब्याज के लिए क्या करेंगे, इस 41 में से 40 को माइनस कर देंगे। 41 में से 40 को माइनस करेंगे तो ब्याज आएगा, और ब्याज कितना आएगा, 1 रुपया। इतनी बात समझ में आई। अब हम दर निकाल सकते हैं आसानी से। अब दर के लिए क्या करेंगे, दर बराबर होगा ब्याज गुना 100। ब्याज 1 रुपया है और गुना 100, बटा का चिन्ह लगाइए। मूलधन कितना है, 40। मूलधन गुना समय कितना दिया गया है, 1/4 वर्ष। तो 1 और बटा वाला 4 है, जो 4 हर में है वो ऊपर चला जाएगा अंश में। अब इसको सरल कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगी ऊपर नीचे वाली। 4 से 4 को काटी, 4 एकम 4, इधर कट जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 से 4 कटा, ऊपर नीचे कट जाएंगे। बचा कितना है, 10। तो दर आएगी 10%। दर 10% आएगी। इस टाइप के सवाल को ऐसे हल करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा। सवाल की भाषा को समझिए, सवाल को समझिए। सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है वो मिश्रधन का 2/5 होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस टाइप का सवाल जब आएगा तो पहले रखेंगे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज मिश्रधन का हो रहा है तो मिश्रधन के साथ में का लगा हुआ है तो साधारण ब्याज के बटा में चला जाएगा मिश्रधन, बराबर 2/5 है तो बराबर 2/5 रख दीजिए। अब समझिए, साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा। अब साधारण ब्याज के सामने 2 है तो साधारण ब्याज 2 है और मिश्रधन कितना है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, अब मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन के लिए क्या करेंगे, इस 5 में से इस 2 को माइनस कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो मूलधन आया है 3 रुपया। जब साधारण ब्याज 2 रुपया है और मिश्रधन 5 रुपया है तो मूलधन आएगा मिश्रधन में से ब्याज को घटाने पर। 5 में से 2 घटाएंगे, 3 आ जाएगा मूलधन। अब हमें क्या करना है, दर निकालनी है। तो दर निकाल लेंगे अब आसानी से। दर बराबर होगा ब्याज गुना 100 ऊपर, तो ब्याज कितना है, 2 रुपया है, और गुना 100 इसको ऊपर रहने देंगे और बटा में
मूलधन और गुना समय। तो मूलधन है 3 रुपया और समय कितना है, समय दिया गया है 10 वर्ष, 10 वर्षों का, ठीक है ना, 10 वर्ष है समय। चलिए अब इसको ऊपर वाली जीरो से नीचे वाली जीरो कट जाएगी। अब यह आएगा 10 की और 2 की गुणा करेंगे 20/3। अब इसको और सरल करके लिखेंगे, या करके लिख देंगे 20 को 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 × 18 और 20 में से 18 जाएगा कितना बचेगा, 2 और बटा में 3, तो 6 सही 2/3%। 20/3% भी सही है और जब इसको सरल करेंगे तो हम लिखेंगे 6 सही 2/3%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर है। अब देखिए सवाल को समझिए, सवाल की भाषा को समझिए। सवाल में कहा है साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा जो वर्षों में समय निरूपित जो लिखा जाएगा वो संख्याएं बराबर हैं। अब ब्याज दर निकालनी है तो इसको रखेंगे हम, साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का है तो साधारण ब्याज को ऊपर रख लेंगे, साधारण ब्याज मूलधन का, तो मूलधन का है तो मूलधन यहाँ पर बटे में आ जाएगा। मूलधन बराबर है 25/16 के। साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन के साथ में का लगा हुआ है तो मूलधन साधारण ब्याज के बटा में जाएगा, हर में आ जाएगा, तो साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। साधारण ब्याज 25 रुपया है और मूलधन 16 रुपया है। अब हमें क्या करना है, दर निकालनी है। अब कहा यह है कि जो दर है और समय है वो दोनों संख्या में बराबर लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे इसको x मान लेते हैं तो समय भी कितना होगा, x होगा। चलिए अब दर निकालते हैं। तो दर बराबर x है तो यहाँ पर x बराबर रख लेंगे और ब्याज है 25 रुपया गुणा 100 और बटा मूलधन है 16 रुपया और गुणा समय है x, क्योंकि दर x है और समय भी x है, बराबर है दोनों। अब यहाँ पे इसको काट देते हैं, 16 को 4 से, 4 × 16, 100 को काटेंगे 4 से तो 25 बार कटेगा और इस x की गुणा इधर हो जाएगी x के साथ में, तो ये हो जाएगा x²। x² बराबर होगा 25 गुणा 25 और बटा 4। अब जब इसको हम और सरल करेंगे तो x बराबर होगा, x बराबर हो जाएगा, इसको ऊपर कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर हल करेंगे। अब x बराबर होगा 25 गुणा 25 और बटा में क्या है 4, और जब इधर से ये स्क्वायर है ये हटेगा तो इधर ये रूट बन जाएगा, यानी कि इन संख्याओं का 25 गुणा 25/4 का वर्गमूल निकालना है, तो x बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंगल 25 बचेगा, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे हम तो यहाँ पर 25 बचेगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। 25/2 प्रतिशत तो दर आ गई। अब क्या कहा है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, समय, समय पूछा गया है। समय और दर दोनों ही बराबर है तो इसको या करके लिखेंगे सरल करके। 12 दूनी होता है 24 और 25 में 24 जाएगा, 1 बचेगा, 12 सही 1/2%। इसका आंसर आ जाएगा 12 सही 1/2%। अब x का मान आ चुका है 25/2। जब दर पूछी जाए तो 25/2% है और समय भी x है तो समय भी क्या होगा 25/2 वर्ष। अब इसको जब हम सरल करके लिखेंगे तो दर के रूप में लिखेंगे तो 12 सही 1/2% होगा और समय के रूप में क्या होगा 12 सही 1/2 वर्ष। इस तरह आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर है।
चलिए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर कोई राशि है तो राशि क्या होगा, मिश्र धन। मिश्र धन रखेंगे ऊपर, जैसे पिछले वाला सवाल हल किया था, ये सेम वैसे ही करना है। मिश्र धन मूलधन का स्वयं का है ना, हाँ स्वयं का 7/6 गुनी है, तो स्वयं के लिए यहाँ पे लिखेंगे मूलधन और बराबर 7/6। मिश्रधन के सामने 7 है, यानी कि मिश्रधन 7 है और मूलधन 6 है, तो ब्याज निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे 7 में से 6 को 1 बचेगा, तो ये ब्याज आ जाएगा 1 रुपया। जब मिश्रधन 7 रुपया है, मूलधन 6 रुपया है, तो ब्याज आएगा मिश्रधन में से मूलधन को घटाने पर 1 रुपया। अब दर निकाल लेंगे, यहाँ पे दर बराबर होगी ब्याज गुना 100, ऊपर ब्याज 1 रुपया है और गुना 100 और बटा में मूलधन 6 रुपया है गुना समय है 3 वर्ष। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, यहाँ पर 50 बचेगा ऊपर, और 6 को काटेंगे 2 से 3 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 50/3 की गुणा 3 में कर देंगे 9%, या इसको सरल करेंगे 50 को 9 से भाग करेंगे, 9 पंजे 45, तो 50 में से 45 जाएगा, 5 बचेगा, 5 से ही 5/9%, इसको कहेंगे, तो ये हो जाएगा दर 5 से ही 5/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 वर्षों के अंत में एक धनराशि का ब्याज उस राशि का 2/3वां भाग है, तो भुगतान ब्याज का प्रतिशत दर था। चलिए अब यहाँ पर जो ब्याज है उस राशि का 2/3वां भाग है, साधारण ब्याज लिखेंगे उस राशि का, यानी कि मूलधन का 2/3वां भाग है, 2/3। अब साधारण ब्याज है 2 रुपया, मूलधन है 3 रुपया। अब दर निकालनी है, तो दर निकाल दीजिए। दर बराबर हो जाएगा ब्याज 2 रुपया है, 2 गुणा 100, ब्याज गुना 100 ऊपर रहेगा, बटा में मूलधन 3 रुपया है और गुणा समय 8 वर्ष है, तो उसको सरल कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार, और 8 कटेगा 2 से 4 बार, फिर 4 एकम 4, और यहाँ पे 4 दूना 8 और 4 पंजा 20, तो 25 बार कट जाएगा 100, तो यहाँ पे दर आएगी 25/3%, या इसको जब सरल करेंगे 3 8 कितना होगा 24, और 25 में 24 जाएगा, 1 बचेगा, तो 8 सही 1/3% दर आएगी, 8 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया। साधारण ब्याज मूलधन का, पहले तो यहाँ से लिखेंगे इसको, साधारण ब्याज और मूलधन का है तो बटा मूलधन बराबर है 2/9 के। साधारण ब्याज 2 रुपया है और मूलधन 9 रुपया है। अब क्या कहा है, सवाल को समझिए। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो तो हम दर को क्या करेंगे, दर को हम x मान लेते हैं, तो जो वर्ष होगा यानी कि समय होगा दर का दुगना होगा। जब दर x है तो समय कितना होगा, 2 गुना x का, तो 2x हो जाएगा। बस यहाँ से सवाल को हल कर दीजिए। अब क्या करना है, दर निकालनी है। पहले दर निकालिए, तो x बराबर, दर बराबर x है तो x बराबर रखेंगे। दर के लिए साधारण ब्याज 2 रुपया है और गुना 100, ब्याज गुना 100 को ऊपर रखेंगे, बटा में मूलधन कितना है 9 रुपया, और गुना समय कितना है, समय है 2x, तो यहाँ पर 2x रखेंगे। अब यहाँ पे इस 2 से ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा एक बार। अब ये x है, इधर गुना में आ जाएगा इस x के साथ में, तो ये हो जाएगा x² और बराबर 100 बचेगा और बटा में 9। अब जब ये इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा x बराबर, इसका बन जाएगा √100/9 के ऊपर, यानी कि 100/9 का वर्गमूल निकालना है। अब तो x बराबर होगा, जब 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 10, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3, तो x बराबर तो आएगा, दर बराबर x है ना, तो x आएगा
यानी कि दर आएगी 10/3%। अब अगर समय निकालना हो तो समय क्या है, समय 2x है, x का दुगना है। तो समय के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि समय है 2x, तो 2x बराबर होगा, 2x बराबर होगा, x बराबर 10/3 है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए, तो 10 की और 2 की गुना होगी, तो ये जाएगा 20/3 वर्ष। या जब इसको सरल करेंगे हम तो यह जाएगा 6 सही 36 18 होता है, ऊपर बचेगा 2, 20 में से 18 गया, 6 सही 2 बटा, प्रतिशत नहीं वर्ष लगाना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3 वर्ष। इस तरह से सवालों को हल करना है, बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सवालों को बहुत अच्छे तरीके से हल करना सीखा होगा। आज के सवाल कैसे थे, वीडियो कैसी थी, कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे ही गणित सीखना चाहते हैं कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।